लगेगी आग तो आएंगे घर की जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर की जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप लोग तय कर लें कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं कि दंगाई बनाना चाहते हैं, तो आप डिसाइड कर लो जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरा मैटर क्या था? एक मुस्लिम ब्रो ने हिंदू गॉडेस के लिए डेरोगेटरी टर्म डाला, तो उस पोस्ट पे रिप्लाई करते हुए एक हिंदू ब्रो ने प्रॉफिट के लिए डेरोगेटरी टर्म डाला, तो जिस पे कुछ मुस्लिम ब्रो ने शहर जला दिया। अब तुम अगर मुझे बोलोगे ना कि नहीं ये फेक है, ये फेक है, ये एडिटेड है, ऑफ कोर्स ये एडिटेड है। ऐसा तो होगा नहीं ना कि नवीन का कमेंट सबसे ऊपर पॉपअप हो रहा हो, किसी ने पहले उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया, फिर नवीन का स्क्रीनशॉट लिया और दोनों को कोलैब कर दिया। और अगर तुम बोल रहे हो कि ये फेक है, तो जिसने नवीन के खिलाफ एफआईआर की है ना, उसने भी यही कमेंट दिखाया है। तो अगर ये फेक है तो एफआईआर किस बात की? हेलो जुगनू, तो आज हम दीन की नहीं दीमक की बात करेंगे, इसकी नहीं इसकी बात करेंगे, इसकी नहीं इसकी बात करेंगे, इसकी नहीं इसकी बात करेंगे। 2013 में इन्होंने बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हर। 2020 में इन्होंने पुलिस की ही गाड़ी जला दी। ऐसे ही चलता रहा तो 2027 तक तो ये पूरी ट्रेन जला देंगे। एक सेकेंड, ये तो ऑलरेडी 2002 में कर चुके हैं ना। बेंगलोर राइट्स में लोगों ने 300 गाड़ियां जला दी। तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस किया है अपना? नहीं, क्योंकि अगर तुम 300 गाड़ियां जलाने की जगह 300 गाड़ियां पंचर करते। कर्नाटका के सीएम ने बयान दिया है कि जिन लोगों ने बेंगलोर राइट्स में तोड़फोड़ की थी ना, उनसे आर्थिक वसूली की जाएगी। अच्छा, और तुमको ऐसा क्यों लगता है कि उनके पास पैसे होंगे? नहीं, क्योंकि जिसके पास पैसे होते हैं ना, उसने कमाए होते हैं, और जिसने कमाए होते हैं उसने मेहनत की होती है। और एक मेहनती इंसान को ना जीवन समझ में आता है, वो अपने माँ बाप की हेल्थ और बच्चे की एजुकेशन पे फोकस करता है। रात को किसी का घर जलाने नहीं जाता, और जो जाता है उसके पास अक्सर पैसे होते नहीं है। जनाब, आपने जो बेंगलोर में तोड़फोड़ की थी ना, हम उसकी वसूली करने आए, लीजिए पैसे दीजिए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं साहब, बकरा लेके चल पड़ेंगे। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। अरे तुम्हें पता है अभी स्वीडन में भी राइट्स चल रहे हैं, वहां भी पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है, पुलिस वालों को पत्थर मारे जा रहे हैं, लोकल लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया जा रहा है। वैसे बेंगलोर राइट्स और स्वीडन राइट्स में एक चीज तो कॉमन है, दोनों ही राइट्स में दंगा करने वाले बियर्डो के कस्टमर हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। एक बात बताओ, ये राइट्स में इतने क्रिएटिव हथियार लेके आते हो, छुरा, पत्थर, पेट्रोल बम, कोई गन लेके क्यों नहीं आता? अच्छा हाँ, गन खरीदने के लिए तो कागज लगते हैं ना। This is too much. This is too much. This is too much. This is too much. चुप कर माता चौथ। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मैं माता चौथ हूँ जो इसमें आया। अब मुझे कोई ये मत बोल देना कि ये लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अगर तुम जीवन से हताश आदमी, ससुराल में पीड़ित औरत और लुटेरों से अपनी इज्जत को बचाती हुई महारानियों को देखोगे ना, तो तुमको पता चलेगा कि डरे हुए लोग खुद को जलाते हैं, दूसरों को नहीं। देखो दीमकों, दंगा करना बंद कर दो, क्योंकि अभी अपने बीच में बात है तो भाई भाई के चक्कर में दबी हुई है। जिस दिन बाहर बात निकल गई ना, उस दिन गोरे भी ये गाना गाएंगे। Bharat में जो जस द्रोही है उनकी माँ का बोसादा। इस इंसिडेंट के बाद मैं बेसब्री से वेट कर रहा था कि इस इंसिडेंट पे ओवैसी जी क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि वो इंसान है कि इस देश में अगर किसी हिंदू से गलती से किसी को धक्का भी लग जाए ना, तो वो शुरू हो जाते हैं, दिस इज मेजोरिटेरियन डोमिनेंस, रेडिकलाइजेशन, कट्टर हिंदू, हिंदुत्व, एंड ऑफ डेमोक्रेसी। तो मुझे लगा यहाँ तो शहर ही जला दिया, इस पे तो पागल ही हो गए होंगे। एंड ही वाज लाइक आई कंडेम इट। बस ओवैसी जी के सेकुलरिज्म के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? उसमें सेफ्रॉन आता ही नहीं है। इस इंसिडेंट में अगर विक्टिम और कल्प्रिट का रिलीजन आपस में एक्सचेंज होता ना, तो यही ओवैसी जी एनडीटीवी पे 2 घंटे का इंटरव्यू देते कि कैसे कट्टर हिंदू हम पे जुल्म ढा रहे हैं। 5 अगस्त को ओवैसी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि मोदी जी ने भूमि पूजन में जाके संविधान का उल्लंघन किया है।
प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन की डेथ एनिवर्सरी पे जब मोदी जी इंदौर आए थे तब संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ। और ऐसा तो है नहीं कि इस देश में संविधान 2020 में आया, उससे पहले सरिया कानून चल रहा था। संविधान तो तब भी था ना। मतलब ओवैसी जी इतने बड़े दोगले हैं ना कि अगर दोगलाई ओलंपिक्स में होता तो ओवैसी जी हर बार गोल्ड लेके आते। एंड दैट्स अ आयरनी राइट कि जो लोग इस देश से सोना लूट के ले गए उनके वंशज देश में सोना ला रहे हैं। ओवैसी जी दिन भर सेक्युलरिज्म 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 चिल्लाते रहते हैं। यहां से ईद की मुबारक आई थी, यहां से दिवाली होली नवरात्रि की बधाइयां नहीं आई। क्या यह है आपका सेक्युलरिज्म? देखो ओवैसी जी सेक्युलर हैं, चूतिया नहीं, तो टोपी मत पहनाओ। और मुझे एक बात बताओ, ये देश में आग लगाना तुम्हारी हॉबी है या पैशन? सरकार का कोई नियम पसंद नहीं आया, देश में आग लगा दी। कोई यूनिवर्सिटी पसंद नहीं आई, देश में आग लगा दी। किसी चूतिए एमएलए के चूतिए भांजे का कोई कमेंट पसंद नहीं आया, देश में आग लगा दी। फिर बोलते हो कि हमें देशद्रोही मत बोलो। नहीं, आपने देश में आग लगा के तो कोरोना के बैक्टीरिया मारे ना, इनको कोई भारत रत्न दो बे। एक बात बताओ, हिंदुस्तान क्या है? एक बड़े घर की तरह तो है जिसमें पूरी जॉइंट फैमिली रहती है। तो कल को तुम्हें तुम्हारे चाचा की कोई बात पसंद नहीं आती तो क्या जाके बेडरूम जला दोगे? नहीं जलाओगे ना, कॉज किसी से कितना भी मनमुटाव क्यों ना हो, घर तो अपना ही है कि तुम इसे घर भी नहीं मानते। और हो सकता है नहीं मानो, कॉज घर क्या होता है? जिसमें सदियों से अपने पूर्वज रहते आए और उसमें आज तुम रह रहे हो। बट यहाँ तो लोगों के पूर्वज ही कंफर्म नहीं है बे। नहीं, क्योंकि पहले शॉर्टेज था। पहले लोग बोलते थे कि हम मुगलों के वंशज हैं। मतलब ठीक है, तुम मुगलों के वंशज हो, हम मराठा, मौर्य, चौला, पंड्या इनके वंशज है, बात खत्म। फिर जैसे इन्होंने नोटिस किया ना कि पूरी दुनिया में यूएई का क्या वक्त है, वैसे ही पलट गए। इंस्टाग्राम पे अपना नाम उर्दू से हटा के अरबिक में लिख दिया। स्टेटस पे हर दूसरे दिन अबू धाबी की ड्रोन से शूट की हुई वीडियो डालने लगे और मैक्सी पहन के फोटो शूट करा लिया। फिर बोलने लगे कि अब से हम अरबी। लाइक ठीक है, तुम अरबी। पर जब से इनके हाथ में टर्की की वेब सीरीज अर्तुगरुल गाजी लगी है ना, अलग पगलेती कर रहे हैं। अपने बच्चों को टर्किश सोल्जर्स की कॉस्ट्यूम पहना रहे हैं, डीपी में अर्तुगरुल साहब की फोटो लगा दी है और बायो में लिख दिया है ब्लड ऑफ गाजी। देखो, रिलीजन चेंज करने से पूर्वज चेंज नहीं होते डूड। कल को मैं क्रिश्चियनिटी ले लूंगा तो मेरा बाप दादा वास्को डिगामा नहीं हो जाएगा। और फैमिली ट्री ऐसे काम नहीं करता। कल को तुम्हारे घर में घुस के कोई तुम्हारे बाप का गला काट दे तो वो काटने वाला तुम्हारा नया बाप नहीं बनेगा। जिसका नीचे धड़ पड़ा है ना, बाप वही रहेगा। क्योंकि अगर फैमिली ट्री ऐसे काम करता तो शहर के सारे भीड़ बकरियों के पूर्वज और कसाई खाने वाले चाचा होते। अगर देश से सिर्फ ऐसे दंगा करने वाली दीमक निकालनी है तो सरकार क्यों नाटक कर रही है? एनआरसी, एनपीआर, सीए। एक बार रात को 8 बजे लाइव आओ और बोलो कि दुबई में जॉब वैकेंसी निकली है और सैलरी में 2 प्लेट बिरयानी मिलेगी रोज। मैं बता रहा हूँ, लोग कागज दिखा के देश छोड़ देंगे। अलविदा काफिरों, बाय बाय, हालेलुया। ये देखो मैं बॉर्डर पार कर रहा हूँ गाइस। एडियोस अमीगोस। छुटकारा मिला इस देश से। कैसा देश था ये? औरतों को इक्वालिटी देते थे। औरतों को इक्वालिटी कौन देता है? अजीब देश। और जाते जाते एक बार भारत माता की जय बोल ही देता हूँ। भारत माँ, जब देश में रहते रहते भारत माता की जय नहीं बोली तो अब तो फिर भी जा रहे हैं। ये सलाम जनाब। तुम कौन होती? अरे आपने हमें नहीं पहचाना? अपन भाई भाई हैं, अपना खून का रिश्ता है। कैसे? अरे वो आपके पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों का खून किया था ना, तो हुआ ना खून का रिश्ता। फिजूल गुफ्तगू मत कीजिए जनाब, अपने कागज हमें जमा कराइए और ये लीजिए काम पे लग जाइए। एक बात बताओ, तुम में इतना पोटेंशियल है तो कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते? क्या करें? मैंने तुमको एक किताब सजेस्ट करता हूँ। ये इतनी अच्छी किताब है ना कि इसमें दुनिया बदलने की पावर है। किसी किताब से आज तक कोई दुनिया चेंज हुई है क्या? आगे बोल। इस बुक का नाम है इंडिया पॉजिटिव सिटीजन। इसमें 52 स्टोरीज हैं जो रियल घटना पे आधारित है। इस बुक का मोटो है कि 1 एक्शन वंस अ वीक एवरी वीक। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं और इस किताब में 52 कहानियां हैं, हर हफ्ते के लिए। तुमको हफ्ते में एक कहानी पढ़नी है और ऐसा पढ़ के बैठ नहीं जाना कि हाँ चलो पढ़ ली हो गया अपना। ना ना ना, तुमको उससे इंस्पायर होकर ये सोचना है कि मैं ऐसा क्या काम कर सकता हूँ अपने एंड से। तुमको वो काम करना है
और कहानी के नीचे खाली स्पेस होगी जहां तुमको लिखना है कि तुमने क्या काम किया, उससे इंस्पायर होगे। तो एक तरह से बुक के को ऑथर तुम खुद हो। और ये बुक इतनी एंगेजिंग है ना कि तुमको एक्शन लेने पे मजबूर कर देगी। डरो मत, ऐसे एक्शन नहीं कि बाद में जलाने की नौबत आ जाए, नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव एक्शन। अब तुम मुझसे बोलोगे कि हम तेरी बात क्यों माने। इस बुक को स्वयं देश के प्राइम मिनिस्टर ने पढ़ा है और उनको बुक इतनी पसंद आई ना कि उन्होंने ऑथर को पर्सनल लेटर लिख के अप्रिशिएट किया कि क्या किताब लिखी है आपने। मुझे इस बुक की सबसे मस्त स्टोरी ना ये वाली लगी। इसमें इतना मिनिमम एफर्ट है ना, बट आउटकम बहुत प्यारा है। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जो अपने घर से डब्बा लेके जाते हैं अपने लंच का, वो लोग ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना पैक करा लेते हैं और वो एक्स्ट्रा खाना स्टेशन के पास वाले बच्चों को देते हैं, गरीब बच्चों को। अब तुमको भी लग रहा होगा कि 2 रोटी से क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए वो 2 रोटी हैं बे, किसी के लिए दिन का सबसे अच्छा खाना वही है। तुम भी अपने एंड से ट्राई कर सकते हो। मुझे नहीं पता इंदौर में लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे तो अभी तक किसी ने खाना नहीं दिया। तो अगर तुमको ये बुक परचेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट कमेंट में लिंक है, जाओ पढ़ो एंड मेक अ पॉजिटिव एक्शन। मैं टू बी ऑनेस्ट एक बात बताऊं, मैंने खुद ये किताब पढ़ी है और ये इतनी ज़्यादा अच्छी किताब है ना कि मैं इसे दिन में 5 बार पढ़ता हूँ। हाँ, बाकी एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, राइट्स की डेट एक नंबर प्लान की थी, बिल्कुल जन्माष्टमी से पहले। क्या तुमको क्या लगता है ये प्लान राइट्स नहीं थे? नहीं। देखो 20 लौंडे 2 साल पहले प्लान करते हैं कि गोवा चलना है और वो प्लान व्हाट्सएप के ग्रुप में ही खत्म हो जाता है। यहाँ 20 मिनट पहले प्लान होता है कि इस जगह पे मिलना और 2000 लोग आ जाते हैं। माना ये प्लान राइट्स नहीं थे, तो छुरा और पत्थर तो घर से ले आए होंगे। पेट्रोल पंप किसके घर में रहता है? मोहतरमा, मैं ऑल इंडिया सर्वे लिमिटेड से आया हूँ, क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? पूछिए जनाब। आपके घर में क्या क्या सामान है? कूलर, फ्रिज, टीवी, खीरा, पेट्रोल पंप। क्या आपके घर में क्या कर रहा है? खीरा? कहीं आप वेजिटेरियन तो नहीं बनने वाली? नहीं नहीं जनाब, वो ये आजकल थोड़ा बाहर रहते हैं ना तो ओह, ये कब तक वापस आएंगे? 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद? और जिसने भी वो ह्यूमन चेन वाला आइडिया दिया था ना, तुमको तो रिया चक्रवर्ती की पीआर टीम में होना चाहिए था। ओके 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 ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये फेक है क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही है क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है। और ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर अगर तुम्हारे पास प्रूफ ना हो ना तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैशन आइकन तो नहीं हूँ, बट मुझे ना मेरी गर्दन यही पसंद है। किसी को नहीं पता क्या सच है क्या झूठ, तो मैं ना अपने पर्सनल एंड पे इस सिचुएशन पे ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दूंगा। नंबर 1, डैमेज कंट्रोल। शोहेब, अब्दुल, आदिल, एक काम करो, तुम दोनों तीनों एकदम ह्यूमन चेन बना के एकदम मंदिर के आगे खड़े हो जाओ। अरे वो फोटो शूट करना है 2 मिनट तुम्हारा। क्यों? ये जो आतंक मचाए हो तुम, इसको कवर कौन करेगा? NDTV। हाँ वो तो करेगा, बट कवर करने के लिए कुछ कंटेंट तो देंगे ना उनको। लग जाओ, फोटो शूट करना है। हाँ चलो, बढ़िया बढ़िया, स्माइल करो स्माइल करो स्माइल करो। ऐसे स्माइल मत करो जैसे अपनी बहन छेड़ने जा रहे हो। सेक्युलर स्माइल दो, सेक्युलर स्माइल। हाँ रवीश को व्हाट्सएप कर देता हूँ। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू NDTV ये जो दंगाई होते हैं ना, ये इनका कोई रिलीजन नहीं होता, ये बस एक गुस्सैल भीड़ होती है। ओके, मतलब इसका मतलब गुस्सैल भीड़ के लिए मंदिर, मस्जिद और चर्च तीनों पत्थर से बनी इमारतें ही हैं। जिस एरिया में राइट्स हुए ना उसके पास ये तीनों थी, बट ह्यूमन चेन सिर्फ मंदिर के सामने बनाई गई। क्यों? मंदिर तोड़ना भी प्लान का हिस्सा था क्या? इस बार तो मंदिर ही तोड़ा बहनचोद। शोहेब, अब्दुल, आदिल, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये हम ह्यूमन चेन बना के इस मंदिर को बचा रहे हैं। बट मंदिर तोड़ना तो प्लान में था ना। अरे तो वो 300 गाड़ियाँ जलाना प्लान में नहीं था ना। हाँ तो एक अनप्लान काम कर लिया ना, तो अब एक प्लान काम कैंसिल करना पड़ेगा। तो मंदिर कब तोड़ेंगे? अगले दंगे में तोड़ देंगे। हाँ वसीम भाई, पेट्रोल बम ले आओ, आज तो MLA का घर एकदम जला के राख कर देंगे। पर अब्बू, वो MLA अंकल तो दलित है ना,
दलित लाइव्स मैटर, अपन को तो उन्हें इक्वालिटी दिलानी है। उनका घर चला के अपन कैसे दिलाएंगे उन्हें इक्वालिटी? अरे बेटा, हमने आज तक अहमदियों को इक्वालिटी नहीं दी, ये तो फिर भी काफिर हैं। पर अबू जय भीम जय मीम, ओ भीम क्लीम चामुंडा नमः, क्या कहाँ से सीख रहे हो सारी बातें? ये बस कुल्हाड़ी का काम करेंगी। इधर बैठ, तेरे को समझाता हूँ। अरे वहाँ कहाँ बैठ रहा है, इधर बैठ। हाँ, मैं कहा था बेटा, ये जो हिंदुइज्म है ना, ये एक बड़े वृक्ष की तरह है, जिसमें कोई फल है तो कोई फूल, कोई टहनी है तो कोई शाखा, कोई कली है तो कोई छाल। और जो दलित है ना, वो इसकी जड़ें हैं। अपन पहले जड़ें काटेंगे, फिर जो पेड़ है ना, बड़े आराम से गिरेगा। फिर हम उन जड़ों का क्या करेंगे? ये अपने आने वाली जनरेशन्स की जड़ें बनेंगी। हमारे आने वाली पुश्तों की जड़ें काफिर होंगे। हाँ, कन्वर्जन के बाद क्या काफिर? मतलब तुम ये सारी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से सीख रहे हो? वो आजकल ना मैं काफ़ी किताबें पढ़ता हूँ। ये फालतू की किताबें पढ़ना बंद करो, तुम्हारे लिए एक किताब काफ़ी है। अब ये पत्थर उठाओ और मारो। और ये ह्यूमन चेन अगर सच में किसी ने दिल से बनाई थी तो दिल से थैंक यू। तुम ही लोग वजह हो कि क्यों आज भी इस देश में लोग ईद मुबारक बोलते हैं और बिरयानी का लालच, बट ज़्यादा बड़ी वजह तुम ही हो। शाहजेब रिजवी साहब ने कहा कि जो इंसान नवीन का सर काट के लाएगा ना, उसे मैं 51 लाख रुपए दूंगा। कुछ भी नहीं, सच में 51 लाख। अंकल जी, आप ये जो पैसा किसी की सुपारी देने में वेस्ट कर रहे हो ना, इसी पैसे की अगर आप बैंक में 2 साल की एफडी करा लो ना, तो 2 साल बाद आप इसी पैसे से 3 BHK फ्लैट ले सकते हो कराची में। सॉरी। सच में यार, इंसान में इंसानियत खत्म होती जा रही है। अंकल जी किसी का गला कटवाने के लिए 51 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, बट कोई अगर इनसे बोले ना कि वो बहुत सारे ऐसे घर है जहां चूल्हा नहीं जल पाता, तो प्लीज अपनी सब्सिडी उन्हें दे दो ना, तो यही अंकल बोलेंगे मैं गरीब हूँ। अब कुछ लोग इसे भी डिफेंड कर रहे हैं कि अब रिलीजन पे बोलोगे तो गला तो कटेगा ना, सब काटते हैं। सब नहीं काटते लक्ष्मण, लेट मी शो यू समथिंग। ये हिंदुइज्म है ही नहीं, राम था ही नहीं। और बोला कि सबसे गंदा आदमी जो औरतों का एहतराम नहीं करता वो राम था। बोला अयोध्या में 3 मनादिर है जहां के लोग बोलते हैं राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। राम राम पोलो मियाँ। एक तो तेरे मुंह से राम राम सुनना अच्छा लगता है। यही सुनने के लिए फ़ोन किया था क्या मियाँ? नहीं, इसके लिए फ़ोन नहीं किया था। मैं ये बोल रहा था कि वो ओवैसी कहाँ है अभी? कौन सा ओवैसी, छोटा वाला कि बड़ा वाला? वैसे तो छोटा वाला भी बहुत बड़ा वाला है। हाँ, वही छटांग कहाँ है अभी? हैदराबाद में ही है मियाँ। अच्छा, और उसका गला कहाँ है? कंधे के ऊपर ही है मियाँ। क्या बात कर रहा है, कंधे के ऊपर ही है? कहीं और होना चाहिए था क्या मियाँ? नहीं, वही होना चाहिए यार, वहीं तो अच्छा लगता है। बेस्ट। सिग्नल जा रहा है भाई, सिग्नल जा रहा है, तू भी जा बाय। देखा, हर बार काटना जरूरी नहीं है, ये अच्छी चीज है। कभी कभार दूसरी किताबों पे भी भरोसा कर लिया करो। एक पूरी कम्युनिटी के 10% लोग इतने ज्यादा रेडिकल है ना कि पूरे 90% की इनसे गांड फटती कि छोड़ो यार, इनसे क्या ही बात करें, आतंकवादी हैं ये तो। तुमने देखा होगा बहुत सारे मुस्लिम कॉमिक्स ने हनुमान पे जोक्स किए हैं, गणेशा पे जोक्स किए हैं, राम पे जोक्स किए हैं, बट अपने रिलीजन के गॉड्स या प्रॉफिट्स पे जोक नहीं किए, क्योंकि इनको पता है कुछ लोग इतने ज़्यादा इंटॉलरेंट है ना कि अगर इन्होंने जोक्स कर दिए तो बाहर के लोग तो छोड़ो, खुद का सगा बाप गला काट के घर के पीछे गाड़ देगा और पुलिस स्टेशन में जाके बोलेगा कि सुबह से मेरा बेटा घर नहीं आया। क्या सुबह से घर नहीं आया? जी साहब, आपको किसी पे शक है? RSS?
इस इंसिडेंट में दीमक एक्सपोज ना हो जाए तो बात को दबाने के लिए रंडी टीवी का मेन एंकर प्राइम टाइम में पूरा डर का माहौल बनाने के बाद साफ साफ बोल देता है कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुन्नू फारूकी को दिन दहाड़े उसकी बकरी खा गई और 2 प्लेट बिरयानी के लालच में कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह भी बन जाता है। जब उस खूंखार बकरी ने फारूकी को चबा चबा के खाया तो एक खौफनाक मंजर मैंने अपनी इन्हीं चील जैसी आंखों से देखा था। जज उधर है। लोग खुद ही हरकत करने के बाद खुद ही विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं और मेरे को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं और उस पर पूरा गाना बना देते हैं। देखो डेथ थ्रेट्स किसको नहीं आते बे? किसी ने बैटल कराई थी सुपरमैन और गोकू की, उसमें सुपरमैन को जिता दिया तो उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे थे। वैसे उसने किया तो गलत था, सुपरमैन झाट बराबर नहीं है गोकू के, बट स्टिल डेथ थ्रेट्स। मेरे को 4 दिन पहले कोई मैसेज करता कि जब तू मिलेगा ना तेरे को कलमा पढ़ पढ़ के मारूंगा। ये सुन के ना मेरे को बस एक ही थॉट आया, लौड़े हो तुम, छोटी लुल्ली वाले, वो भी टेढ़े वाले। लोग इंटेंशनली कांड करते हैं, पब्लिसिटी लेते हैं और फिर हक से बोलते हैं थैंक्स फॉर द शाउट आउट। दैट्स द कम्युनल डिफरेंस ब्रो। कोई शाउट आउट देता है, कोई शूट आउट देता है। ओके लिसन लिसन लिसन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक पे जोक किया तो दूसरे पे भी करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तूने एयर इंडिया पे जोक किया ना, अब इंडिगो पे भी कर। ये तूने कार पे जोक किया ना, अब ट्रैक्टर पे भी कर। ये तूने चाय पे जोक किया ना, अब कॉफी पे भी कर। मत कर, कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में एक भी ऐसा कॉमेडियन होगा जो माँ बाप के प्रेशर की वजह से कॉमेडियन बना होगा। अगर 1 साल में तुम कॉमेडियन नहीं बने तो घर से निकाल देंगे। जब ये फील्ड तुमने अपने मन से पसंद की थी तो इसमें कौन से टॉपिक पे बात करोगे ये भी तुम्हारी ही चॉइस होगी, कोई टेंशन नहीं है। बट किसी पे जोक ना करने की वजह मौत का डर नहीं होना चाहिए। इसके रिलीजन पे जोक करते हैं ये हंस देगा, इसके भी रिलीजन पे जोक करते हैं ये भी हंस देगा, इसको रहन देते हैं ये गला काट देगा। 1 सेकेंड, ये तो तेरे अब्बू है ना? अब्बू तो वो मेरे छोटे भाई ज़िशान के भी थे, पर जब उसने मजहब पे चुटकुला किया। हाँ यार, बहुत दिनों से नहीं दिखा। कहाँ है ज़िशान? तू उसी की कब्र पे खड़ा है। अब जितने दंगा करने वाले लोग हैं ना, इनसे रिक्वेस्ट है कि तुम ना कोर्ट में जाके अपना रिलीजन चेंज करवा लो। कुछ तुम्हारी वजह से उनका नाम भी खराब होता है जो सच में पीसफुल है। अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसे लोग नहीं हैं, बहुत सारे हैं, तुमसे तो बहुत ही ज़्यादा है। और तुम्हारी इन एड़े चाली के चक्कर में उनका नाम भी खराब होता है। मेरे 40 दोस्त मुस्लिम है और 40 तो ठीक ही है। मेरा बेस्ट फ्रेंड मुस्लिम है और वो तो ऐसा है कि इंदौर जब से स्वच्छता में नंबर 1 आया है ना, तब से तो कुरकुरा खाने का अगर डस्टबिन ना मिले तो पन्नी जेब में डाल लेता है कि घर जाके फेंकूंगा। मतलब वो देश गंदा करने से पहले 2 बार सोच रहा है, तुम जलाने से पहले नहीं सोच रहे। अच्छा, तुम्हें दीन है ही क्या? तुम तो दीमक हो ना, इस देश को अपना घर ही का मानते हो। मेरी दीमकों से एक रिक्वेस्ट है, जस्ट बिकॉज तुम इसी देश में रहते हो और शायद कुछ टाइम रहने वाले भी हो और दंगा करना तुम्हारी हॉबी है, तो एटलीस्ट ना प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे दंगे मत किया करो। क्योंकि वो वही थे जिन्होंने कहा था एवरी एक्ट ऑफ काइंडनेस इज चैरिटी। वो वही थे जिन्होंने कहा था कि एक बाप अपने बेटे को जो सबसे अच्छी चीज़ दे सकता है ना, वो है एजुकेशन। अगर तुम इनके नाम पे दंगा करके किसी का नुकसान करोगे ना, तो वो इंसान तो इनकी कभी इज्जत कर ही नहीं सकता और इसमें इसकी कोई गलती भी नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। मेरे हिसाब से इंसान जो 3 सबसे घटिया काम कर सकता है ना, जिसको देखने के बाद तुम बोलो कि यार इसमें तो इंसानियत है ही नहीं, वो है किसी का रेप करना, किसी का मर्डर करना या किसी के पैरों में गुदगुदी करना। अपन रेप पे चलते हैं। मान लो एक बंदा है, उसकी बहन का किसी ने रेप कर दिया है, वो रेपिस्ट के खिलाफ सारे एविडेंस लेके पुलिस स्टेशन में गया है, उसने जमा कर दिए। पुलिस वाले ने देख के बोला कि तुम्हारे एविडेंस तो सही है पर अभी बहुत रात हो चुकी है, हम कल सुबह रेपिस्ट को अरेस्ट कर लेंगे। वो बंदा वहां से बाहर निकलता है और सामने खड़ी 20 गाड़ियों में आग लगा देता है, जिसमें महेश की भी एक गाड़ी जल जाती है। तो तुमको क्या लगता है महेश बाहर निकल के क्या बोलेगा? अरे ब्रो, तूने तो मेरी पूरी गाड़ी ही जला दी, सच में तू बहुत दुखी होगा। माना मैंने मेरी गाड़ी की दूसरी EMI भी अभी तक नहीं भरी है, पर तेरी बहन को इंसाफ दिलाने में मैं तेरे साथ हूँ। नहीं, वो बाहर निकल के यही बोलेगा कि साले तेरी बहन ही छिना लोगी। वो उसकी बहन को जानता ही नहीं है, बट उसका पर्सनल लॉस हुआ है ना, तो वो अच्छा कैसे सोचेगा इसके बारे में? फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बात कितनी सही है, अगर तुम किसी का नाम लेके किसी का नुकसान करोगे ना, तो वो तुम्हारे साथ साथ उससे भी नफरत करेगा जिसका तुमने नाम यूज़ किया है, और इसमें उसकी कोई गलती नहीं। और तुम्हें गुस्सा दिखाने का इतना ही शौक है ना, तो अपना घर चलाओ ना, अपना घर चलाओ, अपनी गाड़ी चलाओ, अपनी दुकान चलाओ, तो लोगों को भी लगेगा कि यार इसने अपनी गाड़ी जला दी, कितना बुरा लगा होगा इसको, चलो इसे इंसाफ दिलाते हैं। अपना चलाओ।
और अगर तुम्हें क्राइम करना ही है तो अपने दम से क्राइम करो ना, कि हाँ ये क्राइम किया है मैंने और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये रिलीजन के पीछे क्यों छुप जाते हो क्राइम करने के बाद? फक क्राइम हो गया मुझसे, कहाँ छुपूं, टोपी के नीचे छुप जाता हूँ। मत करो, बहुत खराब लग रहा है, मत करो। और अगर तुमको मुस्लिम बनने का इतना ही शौक है ना तो मुस्लिम वाले सारे अच्छे काम भी करो ना। शिर्क मत करो, नशे मत करो, झूठ मत बोलो, अपनी मातृभूमि से गद्दारी मत करो, अपने पड़ोसी को दुख मत पहुंचाओ, अपने माँ बाप की इज्जत करो, तब जाके सच्चे मुस्लिमीन कहलाओगे। ऐसा बकरियां चोदने से ईमान नहीं आता भाईजान। अच्छा सुनो जुगनू, मुझे इस वीडियो के नीचे एक भी कम्युनल हेट्रेड कमेंट नहीं चाहिए, एक भी तुम्हारे साइड से मुझे एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं चाहिए। तुमको ज्यादा बुरा लग रहा है ना, गुस्सा आ रहा है ना, 4 बार जय श्री राम लिख दो, बट एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं चाहिए। क्यों? बाद में कभी पॉडकास्ट बना के समझा दूंगा, वरना इस पर एक शॉर्ट फिल्म बना दूंगा कि आज मना क्यों किया था, बट आज मेरे को एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं चाहिए, ठीक है? और अगर तुम इस वीडियो को अगर ट्विटर पे शेयर कर रहे हो तो हैशटैग दीमक यूज कर लेना। बाय। रोटी नफरत से कमाई नहीं, जलन मेरी माँ ने सिखाई नहीं, मैंने अक्ल से पैसा कमाया, पैसे से अक्ल ये कमाई नहीं। गालियाँ तो मैं बकूंगी।